हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों जेई के जो क्वेश्चन चल रहे थे वर्क एनर्जी एंड पावर के क्वेश्चन 26 पे पहुंच चुके हैं। आगे बढ़ाते हैं उनको। चलिए सवाल में क्या दिया है समझते हैं। इसमें कहा द रेशो ऑफ पावर्स ऑफ टू मोटर्स। दो मोटर्स हैं, उनका रेशो पावर का। तो मान लो पहले मोटर की पावर P1 है, दूसरे मोटर की पावर P2 है। उनका रेशो है P1/P2 √3, वो 3√x और बटे में √x+1। ये दे रखा है पावर का रेशो। अब जो पहली मोटर है वो तो क्या करती है, इसने कहा दैट आर कैपेबल टू रेजिंग 300 kg वाटर इन 5 मिनट। 5 मिनट में 300 किलो वाटर 100 मीटर गहरे कुएं से निकाल देती है। तो अब देखो पावर का फॉर्मूला होता है वर्क बटे टाइम। अब पहली मोटर की पावर निकालनी है P1, तो पहली मोटर जितना वर्क करेगी और बटे में टाइम। तो पहली मोटर का वर्क मान लिया हमने W1 और बटे में टाइम। अब एक बात बताओ, पहली मोटर वर्क क्यों करेगी? सोच के देखो, पानी निकालने में भी वर्क करना पड़ता है। हाँ बिल्कुल। वर्क एनर्जी थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर सोचें तो हमारा किया हुआ वर्क या तो काइनेटिक एनर्जी में जाता है या पोटेंशियल एनर्जी में जाता है या दोनों में जाता है। तो यहां पे देखो उस पानी की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। जब हम उसे नीचे से निकाल रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पे एक कुआं है, इस तरीके से कुएं में नीचे जो है पानी पड़ा हुआ है, ठीक है, हम उसको निकाल के बाहर लाए तो h हाइट उठाने में उसको हमें कितना वर्क करना पड़ेगा? मान लो m kg पानी है तो h हाइट उठाने में उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी mgh। ये जो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी mgh, यही तो मोटर का किया हुआ वर्क है। तो W बराबर mgh हो गया। याद रखो, जब भी कोई मोटर पानी खींचती है तो उसे वर्क करना पड़ता है, क्योंकि पानी जैसे जैसे ऊपर आएगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी और पोटेंशियल बढ़ी हुई पोटेंशियल एनर्जी ही वर्क की वजह से आ रही है। वर्क हो गया है। तो पोटेंशियल एनर्जी किस वजह से बढ़ रही है? वर्क की वजह से। तो वर्क बराबर पोटेंशियल एनर्जी mgh और बटे में टाइम t। अब m, अब एक बात बताओ कितना पानी है? 300 किलो। पहली मोटर की निकाल रहा हूं पावर। जी की वैल्यू 10 ले लेते हैं। 10, वैसे 10 दे नहीं रखी इन्होंने, चलो 10 से करके देखते हैं। जी की वैल्यू तो चाहे जो भी ले लो, ये तो कटी जानी है। हाँ जी रख लेते चलो इसको। h हाइट इसकी तो 100 मीटर गहरे कुएं से हमें निकालना है तो 100 रख दो। और t टाइम 5 मिनट। 5 मिनट है, मिनट को सेकंड में बदलने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये तो आ गया P1। ऐसे ही निकाल लो P2। वर्क बटे टाइम W2/T। वर्क कितना है? फिर से वही mgh और बटे में टाइम t। m कितना है इस बार दूसरी वाली के लिए, मोटर के लिए? 50 किलो 50 इंटू में g इंटू में h, तो हाइट हो गई कितनी? वही 100 और बटे में इसको लगे 2 मिनट, तो 2 इंटू 60। अब दोनों को कर दो डिवाइड, P1/P2। देखो क्या क्या कटेगा। जी से जी 100 से 100 कट गया, 60 से 60 कट गया, ऊपर बचा 300 और बटे में 5। चेक करो। और नीचे बचा 50 और बटे में 2। देख लो, ये यहां गया, ये यहां गया। ये हो गया P1/P2 बराबर 300 इंटू में 2 और बटे में 50 इंटू में 5। 0 से 0, 5 से इसको काट लो, ये हो जाएगा ऊपर 12 बटे में 5 P1/P2। अब P1/P2 की जो ये वैल्यू है इसको उठा के यहाँ रख देंगे, तो ये आ गया 12/5 बराबर 3√x और बटे में √x+1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो 3 से इसको काट लो, इसकी अब मल्टीप्लाई कर लो 4√x
और 4 की मल्टीप्लाई 1 में भी हो जाएगी यहाँ, तो +4 इज इक्वल टू, ऐसे 5 की इधर 5√x आ गया। इसे इधर ले आओ, 4 बराबर 5√x माइनस 4√x, 4 बराबर √x बचा, दोनों तरफ का स्क्वायर कर दो तो 16 बराबर x। तो x की वैल्यू आ गई 16, x की वैल्यू आ गई 16। यही पूछा था, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। आसान सवाल था, लेकिन पावर के क्वेश्चन शुरू हुए हैं तो ध्यान से करो, कुछ प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी पावर्स के लिए। चलो अगले सवाल पे पहुंचते हैं। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्या बोला है इसमें? ए ब्लॉक ऑफ मास 5 kg स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट पुल्ड अप on a smooth inclined plane making an angle of 30 degree with horizontal with effective acceleration of 1 meter per second square। चलो जी, पहले आपको बताएं, एक इंक्लाइंड प्लेन है इस तरीके का, ठीक है, और उस इंक्लाइंड प्लेन का इंक्लिनेशन 30 डिग्री दे रखा है। एक 5 kg का ब्लॉक है, रेस्ट से ऊपर की तरफ चलना शुरू करेगा और उसका इफेक्टिव एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ दे रखा है, a बराबर 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये दे रखा है, ठीक है। तो पुलिंग फोर्स जो इसको ऊपर की तरफ खींच रहा है, F, उसकी पावर बतानी है, ये जो इस पे ऊपर की तरफ खींच रहा है। तो पावर तो बता देंगे, t बराबर 10 सेकेंड पे बतानी है, ठीक है, पावर तो बता देंगे, लेकिन पहले फोर्स पता होना चाहिए। तो फोर्स पता करने के लिए इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। 5 kg पे ऊपर की तरफ है फोर्स F, नीचे की तरफ mg sin 30, इधर की तरफ mg cos 30 और नॉर्मल रिएक्शन n। जा रहा है ऊपर की तरफ a एक्सेलरेशन से, तो a निकालने के लिए कैसे लगाएंगे? ऊपर वाला फोर्स माइनस नीचे वाला फोर्स mg sin 30 और बटे में मास m। a की वैल्यू रख दो, a की वैल्यू कितनी थी? 1, देखो ये रही 1। F ऊपर का फोर्स माइनस mg, m कितना इसका मास 5, g की वैल्यू 10 कह रखी इन्होंने, sin 30 1/2 बटे में m हो गया 5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसके नीचे 1 मानो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 5 बराबर ये आ जाएगा f माइनस, इससे इसको काटो, 5 इंटू 5 25, तो f आ गया 25 + 5 मतलब 30 न्यूटन। लो जी, f आ गया। तो ऊपर की तरफ जो फोर्स इसको खींच रहा है वो 30 न्यूटन का है, ये हमें पता चल गया। चलो, अब जब ये ऊपर जाएगा तो 10 सेकंड बाद मान लो ये यहां पहुंच गया, तो शुरू में इसकी स्पीड u 0 है, 10 सेकंड के बाद t बराबर 0 से चला और t बराबर 10 सेकंड के बाद इसकी स्पीड v हो गई। तो इसकी स्पीड किससे निकाल सकते हैं? v बराबर u + 80 से। v फाइनल स्पीड, u इनिशियल स्पीड 0, a हो गया 1 और t की वैल्यू हो गई 10 से, तो v = 10 मीटर पर सेकेंड है। अब यहां से फोर्स पता है, इस बॉडी पर लगने वाला ऊपर की तरफ लग रहा है, कितना? 30 न्यूटन। वेलोसिटी पता है, इसी डायरेक्शन में v है, वो कितनी है? 10। तो पावर बताओ, 10 सेकंड पे पावर बतानी है। पावर का फॉर्मूला होता है F.V, F v cos थीटा। F है फोर्स 30 है, v वेलोसिटी 10 है, cos थीटा दोनों के बीच में एंगल, तो फोर्स और वेलोसिटी के बीच में एंगल है 0 डिग्री, तो cos 0 डिग्री, cos 0 की वैल्यू 1, तो 300 वाट, ये आ गया इसका पावर। चलो देखो ऊपर, 300 वाट आ गया आंसर यहां पे, ठीक। तो आसान सवाल था, कुछ नहीं, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था।
चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। क्या बोला इसमें? इफ द मैक्सिमम लोड कैरिड बाई एन एलिवेटर इज 1400 kg। एक बात बताओ, एक एलिवेटर है, एलिवेटर का मतलब हो गया लिफ्ट, लिफ्ट मान लो। तो एक लिफ्ट है, उसमें टोटल लोड, मैक्सिमम लोड कितना हो सकता है? 1400 kg। भाई 600 किलोग्राम तो दिया है उसने, पैसेंजर का वेट हो सकता है, और 800 किलोग्राम उसका खुद का वेट है, तो टोटल हो गया 1400 kg। ठीक, नीचे की तरफ। ऊपर की तरफ उसको मोटर खींच रही होगी रस्सी से, तो रस्सी में टेंशन हो गई टी, ऊपर की तरफ ये खींच रही है रस्सी से। अब विद यूनिफॉर्म स्पीड 3 मीटर, और हाँ फ्रिक्शनल फोर्स भी लगा है उस पर 2000 न्यूटन का, तो वो भी नीचे की तरफ लगाओ। अगर ये ऊपर चल रही होगी तो फ्रिक्शन फोर्स नीचे की तरफ लगेगा। मूविंग विद ए यूनिफॉर्म स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड, मैक्सिमम पावर यूज्ड। अच्छा, मैक्सिमम पावर यूज बतानी है। एक बात बताओ, इसे नीचे आने में तो कम पावर लगेगी लिफ्ट को, क्योंकि नीचे तो ग्रेविटी भी खींच लेगी कुछ तो उसको, लेकिन ऊपर खींचने में ज्यादा पावर लगेगी। और इसने यही पूछा है कि मैक्सिमम पावर बताओ। एक बात बताओ, कोई चीज नीचे आने में तो अर्थ उसको खींच रही है, नीचे आने में आसान होती है, लेकिन ऊपर खींचने में किसी चीज को हमें ज्यादा पावर लगानी पड़ती है। तो इस मोटर को ज्यादा पावर लगानी पड़ेगी जब ये इसको ऊपर खींचेगी, तो इसका मतलब ये ऊपर की तरफ जा रही है। जब ये ऊपर की तरफ चलेगी तो फ्रिक्शन फोर्स नीचे की तरफ लगेगा 2000 न्यूटन, 2000 न्यूटन। और साथ में नीचे की तरफ एक और फोर्स लगेगा 1400। 1400 तो हो गया इसका 1400 kg, ये तो हो गया इसका मास, इसमें जी से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया इसका वेट, वो भी नीचे की तरफ है। तो टोटल नीचे की तरफ जो फोर्स हो गया 2000 न्यूटन और प्लस 1400 जी न्यूटन हो गया। उसको ये मोटर ऊपर की तरफ खींच रही है रस्सी की मदद से, रस्सी की हेल्प से, टेंशन टी लगा के, और ये ऊपर की तरफ जा रही होगी कांस्टेंट स्पीड 3 मीटर पर सेकंड से। देखो जब स्पीड कांस्टेंट होती है तो उसका एक्सेलरेशन जीरो होता है। एक्सेलरेशन जीरो का मतलब होता है कि ऊपर का फोर्स और नीचे के फोर्स आपस में बैलेंस हो गए। ऊपर का फोर्स कितना है टी, और नीचे का फोर्स 1400 जी और प्लस 2000, ये दोनों फोर्स नीचे की तरफ है। 1400 जी, जी की वैल्यू 10 ले लो, तो ये हो गया 40,000 और प्लस 2000, 14,000, 40,000 नहीं सॉरी 14,000 और प्लस 2000, तो ये बन गया आपका 16,000 न्यूटन। ये बन गई रस्सी में टेंशन, या ये कह लो ये बन गई इस मोटर का लगाया हुआ फोर्स, जिससे ये इसको लिफ्ट को ऊपर खींच रही है मोटर। अब ये पावर कितनी दे रही है इसकी, तो पावर के लिए तो बहुत आसान सा फॉर्मूला है, एफ डॉट वी, एफ वी कह लो। अब वेलोसिटी भी देखो ऊपर की तरफ है 3 मीटर पर सेकंड, और पावर भी, ये सॉरी फोर्स भी ऊपर की तरफ है टी, तो टी इंटू वी आ गया। तो टी कितना है 16,000 न्यूटन इंटू वेलोसिटी हो गई इसकी 3, तो इसकी मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो गई 48,000 वाट। इसको आप 48 किलो वाट भी लिख सकते हो। 48 किलो वाट से ये जो लिफ्ट है इसको ऊपर खींच रही है मोटर, तो 48 किलो वाट आ गया इसका आंसर। ठीक है, बिल्कुल आसान सा था, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी, आसान सवाल था। लेकिन पावर के क्वेश्चन करके आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा कि ऐसे क्वेश्चन इसमें आते हैं। चलो जी आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों लास्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्योंकि इसके क्वेश्चन अब इसके बाद खत्म होने जा रहे हैं। वर्क एनर्जी एंड पावर का चैप्टर कंप्लीट। क्या दिया है, ए बॉडी ऑफ मास 2 kg इज इनिशियली एट रेस्ट। ठीक है, एक बॉडी है 2 kg उसका मास है,
शुरुआत में वो रेस्ट में है। इट स्टार्ट्स मूविंग यूनिडायरेक्शनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सोर्स ऑफ कांस्टेंट पावर। मतलब एक डायरेक्शन में वो चल रही है क्योंकि उस पे एक कांस्टेंट पावर लगी हुई है P। भाई कोई फोर्स है उस पे जो लगा हुआ है वो इस तरीके से लगा हुआ है कि जो वो उसको कांस्टेंट पावर दे रहा है, ठीक है। इसका डिस्प्लेसमेंट 4 सेकंड में, t बराबर 0 से चली मान लो, और t बराबर 4 सेकंड में इसका जो डिस्प्लेसमेंट बना s, यहां से यहां तक, उस s की वैल्यू दे रखी 1/3 अल्फा स्क्वायर डेल अंडर रूट p मीटर, ये दे रखी, ठीक है। तो इसका डिस्प्लेसमेंट ये है, तो अल्फा की वैल्यू बताओ। आसान सा सवाल है। देखो भाई इस सवाल को करने के लिए हमें पावर कांस्टेंट दे रखी है, ठीक है। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, एफ डॉट वी, मतलब एफ वी, यही होता है कि नहीं। आप यहां से एक काम करो, एफ को लिख लो मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू वेलोसिटी। चलो मास, एक्सेलरेशन को लिख लो dv बटे dt इंटू में v। अब आप एक काम करो, इस dt को इधर ले जाओ p के पास, इधर रह गया mv dv, इंटीग्रेशन कर दो दोनों तरफ का। जब टाइम 0 है तो वेलोसिटी भी 0 है, और जब t टाइम पे वेलोसिटी v निकालनी है। चलो p को बाहर ले लो, dt का इंटीग्रेशन हो गया t और लिमिट रख दी 0 से t। m v की पावर 1 का हो गया v की पावर 2/2 और लिमिट रख दी 0 से v। ये सॉल्व करके आ गया pt बराबर हाफ mv स्क्वायर। अब ये तो यहां से वेलोसिटी निकल आएगी, 2pt बटे में m बराबर v स्क्वायर, तो v की वैल्यू आ गई अंडर रूट में 2pt बटे में m, ये वेलोसिटी आ गई इसकी। अब इस वेलोसिटी को अंडर रूट में 2p बटे m इंटू टी की पावर 1/2। एक काम करो, हमें निकालना है डिस्प्लेसमेंट, v को लिख लो ds बटे dt अंडर रूट में 2p बटे m इंटू टी की पावर 1/2। ds, इस dt को इधर ले जाओ राइट की तरफ, t की पावर 1/2 इंटू dt, दोनों तरफ का इंटीग्रेशन कर दो। ds का इंटीग्रेशन s हो गया, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे अंडर रूट में 2p बटे में m। इंटीग्रेशन में पावर एक बढ़ जाती है तो 1/2, पावर बढ़ के कितनी हो गई 3/2 बटे में 3/2, ये ऊपर चला जाएगा तो आ जाएगा 3/2 उल्टा होके 2/3 हो जाएगा, अंडर रूट में 2p बटे m इंटू टी की पावर 3/2 इंटू टी की पावर 3/2। ये इसका डिस्प्लेसमेंट आ गया। अब ये डिस्प्लेसमेंट, अब देखो पावर कितनी थी हमारी, पावर थी, यहां से अगर निकालें पावर, ये रहा पावर का फॉर्मूला F इंटू वी थी, MAV। चलो एक काम करो तुम, इसमें ये हमारे हिसाब से डिस्प्लेसमेंट ये आया है, इन्होंने जो डिस्प्लेसमेंट दिया है वो क्या है वो लिख लो। अब ये s की वैल्यू उठा के यहां रखनी है, ये आ गई 1/3 अल्फा स्क्वायर अंडर रूट p बराबर 2/3 अंडर रूट में 2p बटे m और t की पावर 3/2। एक तो टाइम और एक मास 2 kg, इन्हें रख दो। टाइम तो दे रखा था इसने शायद 4 सेकंड, और मास दे रखा था 2, रखो। देखो अंडर रूट पी से अंडर रूट पी कट गया, 1/3 से 1/3 कट गया, अल्फा स्क्वायर बराबर 2 अंडर रूट में 2 बटे मास कितना हो गया 2, और टी की पावर, टी कितना है 4 की पावर 3/2, 2 से 2 कट गया तो 1 हो गया,
अल्फा स्क्वायर बराबर आ गया 2 और 4 की पावर 3/2। अच्छा 4 की पावर 3/2 कितना बनेगा? किसी की भी पावर 3/2 हो तो उसको लिख सकते हो आप, जैसे x की पावर 3/2 है तो उसको आप x√x लिख सकते हो। तो 4 की पावर 3/2 है तो उसको आप 4√4 लिख सकते हो। अब 2 इंटू 4, √4 की वैल्यू 2 होती है, अल्फा स्क्वायर बराबर, तो ये आ गया अल्फा स्क्वायर बराबर 4 इंटू 2 16, नहीं 8 इंटू 2 16, तो अल्फा बराबर आ गया √16 मतलब 4, अल्फा की वैल्यू 4। अच्छा सवाल था, ऐसे सवाल मैंने क्लास में कराए हुए हैं, लेकिन बस इसमें आपको ये फायदा है यहाँ पे करने का कि आपको उसी तरीके का थोड़ा सा अलग कंसेप्ट, सब मतलब कंसेप्ट वही है लेकिन थोड़ा अलग तरीके से सवाल मिला। ठीक है, अल्फा की वैल्यू 4 आ गई, तो आसान सवाल था, वैसे वैसे कोई दिक्कत नहीं थी। चलो आगे बढ़ते हैं, ये तो चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, बाकी कल करेंगे। तो लगे रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस मत छोड़िए, प्रैक्टिस ही आपको सिलेक्शन देगी। बाकी कल मिलते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट वो आप कर ही दोगे। चलो ठीक।